नमस्कार दोस्तों, कैसा रहेगा अगर एक ऐसा अरेंजमेंट हो जहां आप जितनी देर चाहें उतनी देर इंग्लिश बोल पाएं और इंग्लिश ट्रांसलेशन की अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर पाएं और इंग्लिश ग्रामर इतना आसान हो जाए कि मात्र 10-15 लाइन के लॉजिक को समझकर पूरा टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशन और ग्रामर के सैकड़ों रूल्स और स्ट्रक्चर्स अपने आप समझ में आ जाएं। क्या आपको पता है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये सारे ग्रामर के रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स इन्हीं 10-15 लाइन के लॉजिक से बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ईट इंग्लिश के ऑनलाइन रोबोट के साथ आप कैसे बोल बोल कर लगातार जितनी देर चाहें उतनी देर ट्रांसलेशन की अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। तो अब मैं इसका उत्तर दूंगी। तो शायद इसका उत्तर हो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। तो चलिए देखते हैं कि मैं सही हूँ कि गलत। If I were a bird, I would have flown in sky. ओह, मैं तो सही थी। मैं स्वयं ही खाता हूँ। शायद इसका आंसर होगा I myself eat. I myself eat. राम 4 घंटे से पत्र लिखते आ रहा है। Ram has been writing a letter for 4 hours. तो चलिए देखते हैं कि मैं सही हूँ कि गलत। Ram has been writing a letter for 4 hours. तो इस तरह से ये रोबोट लगातार एक एक करके हिंदी का सेंटेंस लिख लिख कर बोलता जाता है और आपको इसका ट्रांसलेशन बोल बोल कर बनाते जाना है और आपके बोलने के बाद ये रोबोट उस हिंदी सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसलेशन लिखकर और बोल कर बताते जाता है, जिससे मैच करके आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपने सही बोला या गलत। We live at the place where you had gone to play last year. देखा आप सबने कि इस रोबोट के पास सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड और छोटे से लेकर बड़ा हर टॉपिक पर लगभग हजारों ट्रांसलेशन। क्या आपको पता है आधे आधे घंटे में लोग इस रोबोट की सहायता से 100 से 200 ट्रांसलेशंस बड़ी आसानी से बना लेते हैं। इस पर प्रैक्टिस करके न सिर्फ आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि सही सही इंग्लिश बोलने का इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि सही इंग्लिश आपकी जुबान से फ्लुएंटली निकलने लगेगी। सिर्फ यही नहीं, ईट इंग्लिश के ऐप में ऑनलाइन रोबोट आपसे डेली लाइफ के बहुत सारे टॉपिक पर आपसे बात भी कर सकता है, जैसे कि ये देखिए। आप सुबह कब उठे? When did you wake up in the morning? I woke up 7 a.m. in the morning. Okay. आपने सुबह उठकर 1 घंटे में क्या किया? What did you do in an hour after waking up in the morning? I did my maths assignment after waking up in the morning. Okay. तो ये रोबोट आपको हिंदी और इंग्लिश में ढेर सारी कहानियाँ भी सुनाएगा और एक एक कहानी सुनाने के बाद उस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेगा और उस क्वेश्चंस का आंसर भी बताएगा, जिससे स्पीकिंग के साथ साथ पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। I walked in the garden for about 1 hour. दोस्तों, आज की इंग्लिश ग्रामर में इतने सारे रूल्स, स्ट्रक्चर्स और एक्सेप्शंस हैं जिन्हें समझना केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी समझना लगभग असंभव है। लेकिन दोस्तों, जैसे बड़ा सा बरगद का पेड़ एक छोटी सी जड़ से निकलता है, इसी तरह से इंग्लिश के इतने सारे रूल्स और स्ट्रक्चर्स छोटे से लॉजिक से निकलते हैं। तो आप जानते हैं
प्रॉब्लम ये है कि ये सारे बेसिक लॉजिक किसी भी इंग्लिश बुक में दिखता ही नहीं, पर ईट इंग्लिश के रिसर्चर्स ने ये सारे लॉजिक को खोज निकाला है और अब आपके लिए इंग्लिश ग्रामर बाएं हाथ का खेल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस में 150 स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये सारे 150 स्ट्रक्चर्स एक ही वर्ड मीनिंग से ओरिजिनेट होते हैं, जिसे सीखने में आपको मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगता है। और अगर आप इस सिर्फ एक वर्ड मीनिंग को सीख लेते हैं तो ये सारे 150 स्ट्रक्चर्स आपको अपने आप ही समझ में आने लगेंगे और फिर आपको इसको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, 10th चैप्टर में लगभग 100 स्ट्रक्चर्स हैं, मात्र 4 वर्ड मीनिंग और 8-10 लाइन के सिंपल से लॉजिक से ये टेंस के 100 स्ट्रक्चर्स बड़ी आसानी से आपको समझ में आने लगेंगे। तो दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और इन सब के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब के क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी और नेगेटिव्स वाले सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट करना है और ये सारी चीजें आपको मात्र 4 वर्ड मीनिंग और 8-10 लाइन के सिंपल से लॉजिक में बड़ी आसानी से समझ में आ जाए और आपको याद हो जाए तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, मात्र 4-5 एकदम सिंपल नियम जानकर लंबी लंबी और एकदम कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसलेशंस आप बड़ी आसानी से बना पाएं तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, यदि 100 लाइन की इंग्लिश ग्रामर में आपको 90% व्यावहारिक इंग्लिश समझ में आने लगे तो कैसा रहेगा। वैसे 100% इंग्लिश तो शेक्सपियर को भी नहीं आती। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी को अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो ईट इंग्लिश का रोबोटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन वर्ड्स और उसके मीनिंग को एक दोस्त की तरह लगातार बोल बोल कर याद भी करवा देता है और रिवाइज भी करवा देता है और याद किए हुए वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करके प्रैक्टिस भी करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ वर्ब्स उनकी वर्ब फॉर्म्स के साथ याद करके दिखाती हूँ, तो चलिए। डूब, डूबा, डूबा हुआ। I think, sing, sang, sung. Sing, sang, sung। उछल, उछला, उछला हुआ। Spring, sprang, sprung. Spring, sprang, sprung। संघर्ष कर, संघर्ष किया, संघर्ष किया हुआ। I think, strive, strove, striven. Strive, strove, striven। डूब, डूबा, डूबा हुआ। Sing, sang, sunk. Sing, sang, sung। उछल, उछला, तो उछला देखा हुआ। आप सबने, इस तरह से यदि कोई 4-5 मिनट प्रैक्टिस करे तो ये वर्ब और उनके फॉर्म्स क्या याद नहीं होंगे? याद ही नहीं, याद होने के बाद उन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज भी करवाया जाता है। ये देखिए कैसे। तुम उछल चुके थे। You had sprung. You had sprung। मैं डूब चुकी थी। I had sunk. I had sunk। वो डूबी। She sank. She sank। तुम संघर्ष कर चुके थे। You had striven. You had striven। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखने के इस तरीके को ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। हमारा एक ही मकसद है कि कोई भी हिंदी भाषी इंग्लिश न आने के कारण कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।